Hey dear, how are you? Hope you all be fine. This is Ravi and you are watching Impulse. आज से हम एक वेब सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक नेटवर्क और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल किस तरीके से इन्वॉल्व होती हैं किसी भी पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या रहा है कि एक के एंड पे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं और वो किस तरीके से उनके बीच में कनेक्शन किया जाता है। ठीक है। बेसिकली ये एक सिमुलेटर है। ठीक है। सिमुलेटर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले जो उसके लिए टेस्टिंग की जाती है, उसके लिए जो सेटअप किया जाता है या फिर जो भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें हम चीज़ों को आसानी से टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि चीज़ें हमारी सही जा रही है या उसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है। ये हमारा एक लाइट वर्जन है नेटवर्किंग लर्निंग के लिए। सीसीएनए लेवल तक का तो ठीक है, लेकिन अगर जो आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए GNS3 की ज़रूरत पड़ेगी। GNS3 एक एमुलेटर है और बेसिकली सिमुलेटर और एमुलेटर में क्या अंतर होता है कि सिमुलेटर हमारा कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर वर्जन है, उसमें आपको किसी भी अलग तरीके से हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एमुलेटर में क्या होता है कि उसमें सॉफ्टवेयर को आपके एक हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि GNS3 में जो है वो रियल IIS वगैरह यूज़ होती हैं और वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके एक रियल इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है। उसको आप डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने राउटर पे जो भी अपने नेटवर्क सेटअप बना रखा है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमें एक विजुअलाइज वर्जन चाहिए जो हमें चीज़ों को विजुअलाइज कर पाए, और उसके लिए ये पैकेट ट्रेसर बेस्ट है। ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक स्पेशल थैंक्स जाएगा मिस्टर सजेश को, जिनकी रिक्वेस्ट पे ये मैं वेब सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली क्या है कि मुझे समझाना तो वैसे फेस टू फेस था, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से, जान ही रहे हो यार। ठीक है कि मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं आपको आपके टाइम पे हम दोनों का इंटरेक्शन हो पाए। ठीक है। तो मैं ये वेब सीरीज़ डाल दूँगा, आप प्लीज़ वहाँ से अपना मतलब कि चीज़ को प्लीज़ पिकअप करिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो बाकी का तो हम हैं ही हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है कि ये हमारा लेयर 3 डिवाइसेस वगैरह हैं, जिसमें लेयर 3 क्या लेयर 2 भी हैं इसमें, जैसे राउटर हो गया और ये स्विच है, हब है, वायरलेस डिवाइसेस वगैरह हैं। और यहाँ पे इसका कनेक्शन टाइप मिल जाएगा कि कौन सी केबल से किस डिवाइस को कनेक्ट करना है। इसके अलावा एंड डिवाइसेस में हमें कंप्यूटर मिल जाएंगे, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, क्लाउड इमुलेटर वगैरह, ये सब हम बाद में देखेंगे। जो हमारा लर्निंग पर्पस का फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या चाहिए, मतलब कि अगर जो आप कंप्यूटर में बैठे हो, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ें मैं बता दूं। यहाँ पे फ़िलहाल राउटर के कुछ सीरीज़ दे रखे हैं, 1800, 1900, 2600, 2800, 2900। ठीक है। और जेनरिक राउटर वगैरह। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक जेनरिक राउटर पहले ले रहे हैं, और उसके बाद हम लेते हैं एक 2900 सीरीज़ का एक स्विच ले रहे हैं, और साथ ही ले रहे हैं कुछ एंड डिवाइसेस को, जैसे कि हमारे हो गया कंप्यूटर। और ठीक है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक केबल चाहिए। केबल के लिए अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं कौन सी केबल है। वैसे बेसिकली अगर जो हमें कनेक्ट करना है तो दो तरीके की केबल की ज़रूरत पड़ती है, एक स्ट्रेट थ्रू केबल और एक क्रॉस ओवर केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल और कॉपर क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल क्या होता है कि सेम डिवाइसेस को, जैसे राउटर से राउटर को अगर जो हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्रॉस ओवर केबल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक ये सीरियल केबल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमारा डेटा फ्लो होगा, वरना फिर नहीं होता है। लेकिन आजकल की क्या है कि एनआईसीज़ जो हैं ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। एनआईसी का मतलब क्या कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ये दो डिवाइसेस हैं, स्विच है और ये राउटर है, इनको यूज़ करने के लिए जिस पोर्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ से हम पिन लगाते हैं, वो जो पोर्ट होता है उसको एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। तो
ये चीज़ है, एनालिसिस ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं, जिससे हम क्या नाम है कि कोई सी भी केबल यूज़ करें तो राउटर हमारा डिटेक्ट कर लेता है। कोई सी भी नहीं, मतलब कि इन दोनों में से, स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉसओवर केबल में से कोई सी भी केबल यूज़ करो, आपका हमारा डेटा फ्लो होगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या नाम है, ये पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं और एक कनेक्ट कर लेते हैं सारे पीसीस को। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा सेटअप है। इसमें देखो क्या है कि हमारे अभी पीसी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, हाँ, क्योंकि इनके पास इनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। और किसी भी डिवाइसेस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसका मैक एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए होता है आईपी एड्रेस, और मैक एड्रेस जो होता है वो खुद का एड्रेस होता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे फ़िलहाल पैकेट सेंड करने के लिए उसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से एक आईपी ले लेते हैं और दे देते हैं, जिसमें से हम एक नेटवर्क चूज़ करते हैं 192.168.1.0 का नेटवर्क, यानी कि इसी नेटवर्क में हम सारे आईपी एड्रेस वगैरह देंगे। इस पीसी को हम आईपी दे दे रहे हैं 192.168.1.2 का। इस पीसी को जो आईपी दे दे रहे हैं 192.168.1.3, और इस पीसी को जो आईपी दे दे रहे हैं 192.168.1.4। ठीक है, तो ये हमने क्या नाम है कि ये हमारा एक नेटवर्क डायग्राम है कि हमें इस इंटरफेस पे ये आईपी देनी है। राउटर के इंटरफेस पे जो हम आईपी देंगे वो देंगे 1। ठीक है, अच्छा जी, तो हम सिंपल से पहले एक आईपी दे लेते हैं 192.168.1.2 और सबनेट मास्क 255 डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। इसी तरीके से इस पीसी को भी हम सारे पीसीस को कनेक्ट कर लेते हैं 1.3 192.168.1.4। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया है कि सारे पीसीस को अपना अपना एक आईपी एड्रेस दे दिया है। अब इन पीसीस को हम आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। अगर जो हम किसी भी तरीके से एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, एक स्विच की। ठीक है, स्विच हमारा कनेक्टेड है और यहाँ से आप देखो तो हमारा एक पैकेट जाएगा। अगर जो हम पिंग करें 192.168.1.2 को, हम इस पीसी से इस पीसी को कनेक्ट पिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं सिमुलेटर मोड में थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अगर जो हम पिंग करेंगे तो क्या होगा। जैसे ही आप पिंग करोगे तो यहाँ पे दो तरीके के पैकेट जनरेट होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा ICMP पैकेट और दूसरा होगा R पैकेट। अब R पैकेट क्या करता है, इसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो बेसिकली हमारा क्या करता है कि पहले तो हमारे डिवाइसेस के पास केवल मैक एड्रेस है। ठीक है, और हमने उसको आईपी एड्रेस दे दिया, लेकिन इंटरनेट पे पैकेट फ़्लो करने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक स्विच को रिक्वेस्ट भेजेगा अपने आर पैकेट से। ठीक है, कि फला आईपी एड्रेस कहाँ पर है। तो जैसे ही ये पैकेट स्विच के पास जाएगी, ठीक है, तो स्विच इसको सबसे पहले क्या करेगा, इसके आईपी एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेगा कि भाई मेरे इस पोर्ट पे ये आईपी एड्रेस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यानी कि स्विच को पता चल गया कि मेरे एक पोर्ट नंबर पे ये वाला आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसके पास पैकेट आ गया, लेकिन अभी इसको ये जानकारी नहीं है कि इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पैकेट को इन दोनों पोर्टों पे भेज देगा, एक साथ भेज देगा। ठीक है, भेज दिया इसने। अब ये अभी भी आर पैकेट ही है। अब इसमें से जिसके पास ये आईपी एड्रेस होगा, देखो क्या है कि इस पैकेट में इंफॉर्मेशन जो थी वो क्या थी, सोर्स आईपी क्या था 192.168.1.4, यानी कि इस पीसी ने रिक्वेस्ट की थी और किसके लिए की थी, 1.2 के लिए। ठीक है, 1.2 के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो इसमें क्या हुआ कि जिसके पास 1.2 एड्रेस होगा अब वो रिप्लाई करेगा, और जिसके पास 1.2 एड्रेस नहीं होगा वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस दिखा रहा है, तो ये इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, और इसके पास 1.2 था तो अब ये इसको फॉरवर्ड करेगा, रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई मेरे पास 1.2 एड्रेस है, बताओ क्या काम है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे पीसी को ये भी पता चल गया कि मेरे इस पोर्ट पे जो है फास्ट इथरनेट 0x4 वाले पोर्ट पे जो है वो 1.2 की आईपी
है, और ये अब पैकेट को रिप्लाई करेगा। ये अभी भी आर पैकेट है, लेकिन अब जब ये इसको रिप्लाई करेगा तो ये होगा ICMP पैकेट, ठीक है। ICMP पैकेट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये हमारा बेसिकली बता दिया इसको कि हाँ भाई मेरे नेटवर्क में 2 नाम का एक एड्रेस है और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। अब आगे जो भी पैकेट होगा वो डायरेक्ट अब PC जब स्विच के पास जाएगा, ICMP पैकेट जब स्विच के पास गया तो अब ये दूसरे PC को नहीं फॉरवर्ड करेगा, अब ये डायरेक्ट इसी PC को, मतलब क्या नाम है कि जो इसका एड्रेस है 1.2 वाला, वो डायरेक्ट केवल उसी को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे नेटवर्क में बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन जो है वो बच गई। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कैसे बच गई, क्योंकि इसने क्या किया था, पहले सेम पैकेट को सारी लोगों को भेजा था, तो अगर जो इस PC के साथ कोई कम्युनिकेशन चल रहा था तो वो अपनी बैंडविड्थ तो यूटिलाइज़ कर ही रहा था, प्लस स्विच के इस पैकेट को जाने के लिए भी उसको रास्ता देना पड़ा कि भाई हाँ ये पैकेट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या नाम है कि स्विच जो है एक स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करता है, और वो केवल पैकेट को उन्हीं पोर्ट पे सेंड करता है जिस पे उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में तो वो पैकेट सारे पोर्ट्स पे सेंड करता है, लेकिन सेकेंड स्टेज में वो हमारा केवल उसी पोर्ट पे सेंड करता है जिस पे उसको ज़रूरत होती है। सॉरी यार, गले में खराश हो गई थी, काफ़ी दिनों बाद बोल रहा हूँ इसलिए। तो ये हमारा है कि कनेक्शन मतलब क्या नाम है कि पीसीस में बन गया, हमारा 2 PC आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब देखो, अब क्या है कि जैसे अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमें इस स्विच को ये पता है कि ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्विच के हर पोर्ट की जानकारी आ गई कि इस पोर्ट पे कौन सा PC कनेक्टेड है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम क्या नाम है कि इसको पिंग किया जाए, एक कंप्यूटर से दूसरे उसको पिंग किया जाए। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट PC जो है हर PC के पास, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच हर PC के पास आर पैकेट भेजता है, ठीक है, CDP प्रोटोकॉल का यूज़ करके, और जानकारी ले लेता है कि मेरे किस पोर्ट पे कौन से डिवाइसेस वगैरह कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि अब क्या देखते हैं कि हमें अगर जो पैकेट राउटर तक का भेजना है या फिर इंटरनेट पे भेजना है, तो पैकेट को इंटरनेट पे भेजने के लिए हमें एक लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को हमें पहुंचना होता है तो उसके लिए लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस इंटरफेस को भी अब हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं और हमारे पैकेट को राउटर तक का ले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि या तो हम राउटर को अपने कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट कर लें, या तो हम यहाँ पे इसके कमांड लाइन इंटरफेस मोड में जा करके यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे नो, ठीक है। ये हमारा बेसिक सेटअप मोड है। राउटर इस समय राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं हो रखी है, तो यहाँ पे आ गए। ये जो हमारा साइन दिख रहा है, ठीक है, इसको जब राउटर इस मोड में होता है तो इसको बोलते हैं यूज़र एग्जैक्ट मोड, ठीक है। इससे हमें एक लेवल अप जाने के लिए इसमें इनेबल टाइप करेंगे तो हम इंटर मारेंगे। अब हमारा ये जो साइन था वो एस्टेरिक साइन में चेंज हो गया और इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। इस मोड से भी ये मोड बेसिकली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे शो कमांड वगैरह हो गई, ठीक है। और इससे एक स्टेप और आगे जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए इसमें लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। कमांड अगर जो हम पूरी कमांड याद नहीं है तो हम उसके शुरुआत के 2-4 वर्ड लिख के कीबोर्ड पे टैप प्रेस करेंगे, हमारी कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा राउटर कॉन्फ़िग हैशट्रिक साइन आ गया, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब हमें यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है, राउटर को जो भी बताना है, जो भी IP एड्रेस वगैरह या जो भी प्रोटोकॉल रूल्स वगैरह लगाने हैं, यहाँ पे लगा करके हम सेव कर देंगे, तो वो हमारा राउटर अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। इससे पहले कि कोई भी चीज़ को राउटर अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करता है, लेकिन यहाँ के बाद हम जो भी काम करेंगे और सेव कर देते हैं तो वो उसको राउटर अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका ये वाला इंटरफेस जो है वो फास्ट इथरनेट 0x0 है, तो इसके इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, ठीक है। और इसमें हमें क्या देना है, IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस क्या देना है, 192.168.1.1, और इसका सबनेट मास्क दे देंगे 125.255.255.255.0।
दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है और हमारा इस इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस जो दे दिया है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे हमारा इंटरफेस अभी भी डाउन मोड में है, रेड कलर का आ रहा है, यानी कि पोर्ट अप नहीं हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे नो शट डाउन, ठीक है। तो अभी शट डाउन मोड में है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो हमारा पोर्ट जो है वो अब यहाँ पे अप मोड में आ गया है, ठीक है। अब अभी हमारा स्विच का जो सेकंड पोर्ट है वो क्या नाम है कि ग्रे, मतलब ग्रे नहीं है, थोड़ा एम्बर के कलर में है। अभी थोड़ी देर में ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो हमारा पैकेट जो है एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना करना था। इसके अलावा इस जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, हमने कुछ नहीं किया, केवल एक आईपी एड्रेस तो दिया है इसको, ठीक है। उसको करने के लिए, इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे या तो हम लिख दें डू राइट टू मेमोरी, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो इसकी सेव हो गई। अगर जो राउटर हमारा स्विच ऑफ भी हो जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से जाएगी नहीं, रहेगी, ठीक है। अगर जो हम ये डू राइट मेमोरी इसलिए हमने लिखा क्योंकि इस मोड में नहीं लिखते हैं, हमें यहाँ पे आना चाहिए था इसे पहले यूज़र एग्जिट मोड में, और यहाँ पे हम लिखते अगर जो राइट मेमोरी तो ये हमें सेव करता, लेकिन हमने यहाँ पे डू लगाया था। इसका मतलब कि हम किसी भी मोड में जा करके अगर जो डू शब्द लगाने के बाद कोई भी कमांड यूज़ करते हैं तो वो उसी मोड में उस कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। होप इट वुड बी क्लियर टू यू। तो अब हम यहाँ से अगर जो देखो एक पैकेट को पिंग करना चाहें, गेटवे को पिंग करते हैं तो पिंग 192.168.1.1 ये हमारा गेटवे है, इसको पिंग कर रहे हैं तो हमारा पिंग हो रहा है। लेकिन सपोज करो इस राउटर से हमारा दूसरा कोई इंटरफेस जुड़ा हुआ है और हम उसको पिंग करेंगे तो क्या हमारा पिंग होगा? इसके लिए हम इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर जो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।